मैं शाहिद मनाहत कश्मीर एग्जामिनर के लिए। आज हम जुड़े हैं विकास जैन जो प्रेसिडेंट हैं मिशन मोदी अगेन पीएम। उनसे बातचीत करेंगे जम्मू कश्मीर के युवाओं के बारे में, उनकी क्या राय है। जो जम्मू कश्मीर का युवा जो नशे की लत ज़्यादा नशे की तरफ जा रहे हैं, उनसे जो राय लेंगे कि क्या राय है इनके जम्मू कश्मीर के जो युवाओं के लिए। शाहिद जी, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को नमस्कार करता हूं। आज उन सब की बदौलत मैं इस पद पे नियुक्त हुआ हूं और मैं इन सबको विश्वास दिलाता हूं कि जिस मनसा से और जिस विश्वास से आपने मेरे को इस पद पे नियुक्त किया है, मैं आपका हमेशा साथ दूंगा। शाहिद जी, जैसे आप बता रहे हैं कि हमारे युवा जो कि आज नशे की लत में घिरे हुए हैं, तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा सीधी सीधी कि ये हमारा सिर्फ बेरोजगारी का कारण है। आज 30 साल से जो सरकारें आई, सेंटर की तरफ से बहुत से पैकेजेस आए, युवाओं के खेल के लिए भी बहुत सा पैसा आया, लेकिन ये हमारी बदनसीबी है कि आज हमारे युवा श्रीनगर में पत्थर मारते हैं और जो बाकी युवा हैं वो नशे की लत में गिरे हुए हैं। ये नशा हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला करता जा रहा है। मैं इस विषय में बात करूं तो मेरे को बहुत ही शर्म महसूस होती है, क्योंकि आज हमारा युवा, जिसको हम बोलते हैं कि हमारा आने वाला भविष्य है, लेकिन वो भविष्य नहीं रहा। आज मोदी जी की बदौलत हमारे देश में बहुत से पैकेजेस आ रहे हैं। आज उन पैकेजेस को हमारी मोदी सरकार घर घर में पहुंचाने की कोशिश कर रही है और मैं भी आज प्रवास पे जा रहा हूं श्रीनगर के लिए, और जितना मेरे से भी मन बनेगा मैं युवाओं की बात आगे तक पहुंचाऊंगा, ताकि युवा मेरे भाई जिनके पास आज रोजगार नहीं है, और सबसे बड़ी बात मेरे को शर्म आती है कहने में कि आज एक परिवार में अगर 2 बच्चे हैं, वो दोनों के दोनों बाहर पढ़ रहे हैं। आज मोदी जी की बदौलत हमारे देश में, हमारे जम्मू कश्मीर में आईआईटी आया, एम्स आया और बहुत सी संस्थाएं आई। उसकी वजह से आज हमारा जो युवा है वो अपने बुजुर्गों के पास, अपने माता पिता के पास जम्मू में भी रहकर पढ़ सकता है। आर्टिकल 370 के बाद ये भी तो वादे किए गए थे बीजेपी सरकार की तरफ से कि युवाओं को नौकरियां मिलेंगी, तो उन नौकरियों के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये मैं आपको अभी 15 दिन की नोटिफिकेशन भी निकली थी एक, जिसमें वेरियस डिपार्टमेंट्स थे, जिसमें फिशरीज था, पीएचई था, सोशल वेलफेयर था, रेवेन्यू था और बहुत से थे, जिसमें कोई 2-2.5 लाख पोस्ट जो है वो अनाउंस की थी। बट उस पोस्टों के अंतर्गत इन्होंने जो 2016 के हैं वो अभी नियुक्त करने शुरू कर दिए हैं। अभी 2-3 दिन पहले भी लिस्ट निकली है, काफ़ी युवाएं जो है वो भर्ती हो रहे हैं। 42,000 पोस्टें उन्होंने नियुक्त कर दी हैं। जो डेली वेजर्स जो हैं इस टाइम पीएचई में है, पीडीडी में है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें डेली वेजर्स जो हैं इस टाइम पे, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने बेचारों ने सुसाइड भी कर लिया है, तो उनके बारे में आपकी क्या राय है डेली वेजर्स के लिए? देखिए, ये हमारे देश का बदनसीबी है कि आज 30 साल से ये जो सरकारें आई, उन्होंने हमारे देश को खोखला किया। अगर सेंटर से पैसा आया यहाँ पे, मैं देखिए शाहिद जी, मैं कभी भी सच्चाई बोलने में संकोच नहीं करता हूँ। हमारे देश में, हमारे जम्मू कश्मीर में ये झील का इतना बड़ा प्रोजेक्ट आया, सेंटर से पैसा भी आया, लेकिन आज वो पैसा कहाँ है? ये झील जो कि 2018 में कंप्लीट होनी थी, वो आज तक वहां पे पिलर्स खड़े करके छोड़ दिए गए हैं। सेंटर को बताया कि वहां पर काम चल रहा है, तो ये हमारी बदनसीबी है। ये जो आप डेली वेजर्स की बात कर रहे हैं, तो डेली वेजर्स को पक्का करने की बात जहां पे थी बहुत देर पहले ही सेंटर में थी, लेकिन आज हमारा जो मोदी मिशन है या मोदी जी की सरकार है, सबसे पहले
उन्हीं पे ही काम कर रही है। जो रिफ्यूजी थे, रिफ्यूजियों का आज तक किसी ने कुछ नहीं सोचा था। ये मोदी सरकार ही थी जिन्होंने आज रिफ्यूजियों के बारे में भी सोचा। तो इसलिए मैं आपको आपके माध्यम से डेली वेजर्स जो मेरे भाई हैं, जो मेरी बहनें हैं, मैं उनको भी आश्वासन देता हूं कि ये आपका जो मुद्दा है, ये मत सोचिए कि JNK की गवर्नमेंट तक ही है, ये मुद्दा आपका सेंटर तक है। और मोदी जी जहां तक बैठे हैं उनका लक्ष्य बहुत दूर का है, उनकी सोच बहुत दूर की है। तो मेरे भाइयों, आज के बाद आपको सड़कों पे उतरने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको खुदकुशी करने की जरूरत पड़ेगी। सर, महंगाई के बारे में, महंगाई तो बढ़ती जा रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम जो आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं, इसके बारे में राय आपकी? देखिए शाहिद जी, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि एक घर का मुखिया आप हैं और उसी घर के मुखिया आपके बड़े भाई हैं। आपके बड़े भाई जो घर चलाते थे वो उनका अलग से तरीका था और जो आज की सरकार घर चलाती है उसका अलग से तरीका है। लेकिन जब सरकार चलाने की बात आती है तो उसमें पहले हमारा राज्य कोष देखा जाता है। राजकोष में कितना हमारे पास पैसा है तो उसके साथ साथ हमारा देश चलता है। तो ये तो आप सबको पता है, मैं पहले भी बार बार बोल चुका हूं कि जो पिछली सरकारें थी उन्होंने इतने फंड्स आए, इतना पैसा आया, वो आज तक किसी को कोई दिखा ही नहीं है। लेकिन आज सर, जो पेट्रोल के दाम बढ़े हैं तो वो तो बीजेपी सरकार के टाइम पे बढ़े हैं। मैं उसमें कोई निसंकोच की बात नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन देश को चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसे की इनकम, रेवेन्यू जनरेट कहां से होगा? आज आप अभी अपने माध्यम से बोल रहे हैं कि युवाओं की नौकरियों के लिए, तो युवाओं को नौकरियां देनी है तो उनकी सैलरीज भी देनी है। तो जब हमारा राज्य कोष ही खाली होगा तो हमारे देश, महंगाई भी तो साथ साथ में बढ़ाई गई है। बिल्कुल। तो मैं शायद ही वही बात करना चाह रहा हूं कि हमारा जो राज्य कोष है वो आज की डेट में, हमारा जो देश था वो विश्व में दूसरे नंबर पे था। लेकिन ये हमारी बदनसीबी है कि आज कोरोना टाइम में हमारा देश फिर से पीछे आ गया है। नहीं तो ये जो हमारे 3 साल 5 साल हुए हैं इसमें हमारा देश सबसे आगे निकल जाता। आज हमारा जो कानून व्यवस्था है, आज हमारी जो और व्यवस्थाएं हैं, वो सब पूरे देशों को पीछे छोड़ रही हैं। तो इसलिए ये जो महंगाई है ये हमारा राज्य कोष की वजह से है, जो पिछली सरकारों ने किया हुआ है, ये उनकी बदौलत है। तो मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि ये जो है ये थोड़े समय के लिए है। आज ये महंगाई अगर आपको दिख रही है शाहिद जी, तो ये महंगाई सिर्फ और सिर्फ हमारी जनरेशन के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। आज हम थोड़ा सा दुख झेल रहे हैं, लेकिन ये जो समय चल रहा है ये आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। ये मैं आपको आपके माध्यम से और पूरे देशवासियों को ये मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं। ये थे हमारे विकास जैन जी। मैं शाहिद मनास, कश्मीर एग्जामिनर के लिए। धन्यवाद।